नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं लद्दाख की और उन जटिल संवैधानिक बदलावों की जो वहां की सीमाओं को पूरी तरह से बदल रहे हैं। लद्दाख का इतिहास हमेशा से इसकी खूबसूरत वादियों और शांत वातावरण के लिए जाना जाता रहा है, लेकिन आज यही जगह अधिकारों, विकास और स्वायत्तता की एक बहुत ही गंभीर बहस का केंद्र बन चुकी है। तो चलिए इस मुद्दे की तह तक चलते हैं। शुरुआत एक ऐसे दिलचस्प सवाल से करते हैं जो सीधे जहन में आता है। 3 इडियट्स फिल्म तो लगभग सबने देखी है, लेकिन उसके रियल लाइफ हीरो को आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि उन्हें माइनस तापमान में जमा देने वाली ठंड के बीच भूख हड़ताल करनी पड़ी? इस एक सवाल के जवाब में ही लद्दाख के आज और आने वाले कल की पूरी कहानी छिपी है। आज की चर्चा के मुख्य बिंदु कुछ इस प्रकार रहेंगे। पहला, 2019 से पहले और बाद का लद्दाख। दूसरा, सोनम वांगचुक, जलवायु रक्षक। तीसरा, लोकतांत्रिक अधिकारों की लड़ाई। चौथा, सुरक्षा बनाम राज्य के दर्जे की मांग। पांचवां, अनुच्छेद 371, बीच का रास्ता। और छठा, वैश्विक प्रभाव और भविष्य की रणनीति। भाग 1, 2019 के पहले और बाद का लद्दाख। वर्तमान स्थिति को समझने के लिए अगस्त 2019 में हुए उन बड़े बदलावों को देखना बहुत जरूरी है जिन्होंने इस क्षेत्र का पूरा इतिहास ही बदल कर रख दिया। अगस्त 2019 में जब जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम आया तो एक बहुत बड़ा फर्क देखने को मिला। दोनों क्षेत्रों को केंद्र शासित प्रदेश तो बना दिया गया, लेकिन जम्मू कश्मीर के पास अपनी एक चुनी हुई विधानसभा बरकरार रही। वहीं दूसरी ओर लद्दाख को बिना किसी विधायिका के सीधे केंद्र सरकार के अधीन कर दिया गया। असल में ये एक बेहद खट्टा मीठा अनुभव था। दशकों से कश्मीर से अलग होने की जो मांग थी वो तो पूरी हो गई, लेकिन अनुच्छेद 370 और खासकर 35A के हटने से स्थानीय लोगों को जमीन और संस्कृति के लिए जो एक खास सुरक्षा मिलती थी वो भी खत्म हो गई। अपने हाथ में कोई विधायी शक्ति ना होने के कारण वहां के नागरिकों को लगने लगा कि अब उनके अधिकारों की रक्षा करने वाला कोई नहीं बचा है। भाग 2, सोनम वांगचुक, जलवायु रक्षक। अब बात करते हैं उस केंद्रीय व्यक्तित्व की जिन्होंने इस संवैधानिक संकट के बीच आम जनता की आवाज को एक नई ताकत दी। विकास की शर्तें उन स्थानीय लोगों को स्वीकार्य होनी चाहिए जिनकी भूमि और पर्यावरण दांव पर लगे हैं। ये कोई मामूली वाक्य नहीं है। इसी एक सोच ने हिमालय के उन बर्फीले और दुर्गम इलाकों में शांतिपूर्ण लेकिन बेहद असरदार प्रदर्शनों की नींव रखी। ये सिर्फ राजनीति की बात नहीं थी, बल्कि पर्यावरण को बचाने की एक पुकार थी। जी हां, हम बात कर रहे हैं मशहूर जलवायु वैज्ञानिक और शिक्षक सोनम वांगचुक की। ये वही हैं जिनसे प्रेरित होकर फुनसुक वांगडू का किरदार बना था। लेकिन सोचकर देखिए, ऐसे प्रख्यात व्यक्ति को भी अपने हक की आवाज उठाने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी NSA के तहत राजस्थान की जेल में 6 महीने तक हिरासत में रहना पड़ा। उनके इस बलिदान ने पूरे देश का ध्यान इस आंदोलन की ओर खींचा। भाग 3, लोकतांत्रिक अधिकारों की लड़ाई। इन विरोध प्रदर्शनों की गहराई को समझने के लिए वहां के डेमोग्राफिक यानी जनसांख्यिकीय सच को जानना होगा। ये 97% का आंकड़ा सब कुछ साफ कर देता है। लद्दाख की कुल आबादी का लगभग 97% हिस्सा आदिवासी समुदायों से आता है। ऐसे में ये डर बिल्कुल जायज़ है कि अगर वहाँ बिना किसी रोक टोक के पर्यटन और माइनिंग यानी खनन शुरू हो गया तो उनका सालों पुराना कल्चर और नाजुक पर्यावरण हमेशा के लिए तबाह हो जाएगा। इसी असुरक्षा की भावना से 4 प्रमुख मांगें निकलकर सामने आईं। लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के नेतृत्व में पूरा आंदोलन इन्हीं 4 स्तंभों पर टिका है। पूर्ण राज्य का दर्जा, 6ठी अनुसूची में शामिल होना, 2 लोकसभा सीटें और स्थानीय युवाओं के लिए नौकरी में आरक्षण। संसद में अपनी आवाज पहुंचाना और रोजगार सुरक्षित करना ही इस मांग का मुख्य आधार है। इन सब में 6ठी अनुसूची की मांग सबसे खास है। इसे एक सुपर पावर वाली पंचायत की तरह समझा जा सकता है। असम और मेघालय जैसे राज्यों की तर्ज पर इसमें स्वायत्त जिला परिषदों का गठन होता है। ये परिषदें वहां के जंगल, जमीन और पानी का प्रबंधन करने के लिए खुद के नियम बना सकती हैं, जिससे उनका आदिवासी समाज और पर्यावरण सुरक्षित रह सके। भाग 4, सुरक्षा बनाम राज्य के दर्जे की मांग। अब सवाल उठता है कि इतनी साफ मांगों को मानने में सरकार को दिक्कत क्या है? असल में केंद्र सरकार के सामने एक बहुत बड़ी दुविधा है। एक तरफ लद्दाख की आबादी महज 3 लाख के आसपास है, जो एक पूरे राज्य को चलाने लायक राजस्व या रेवेन्यू नहीं जुटा सकती, और दूसरी तरफ है एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिम।
इस क्षेत्र की सीमाएं पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगिट बाल्टिस्तान और चीन के कब्जे वाले अक्साई चिन से लगती हैं। इतने संवेदनशील बॉर्डर पर कोई भी चूक बहुत भारी पड़ सकती है। लेकिन इस तर्क के जवाब में प्रदर्शनकारियों ने भी एक मजबूत ऐतिहासिक तथ्य सामने रखा। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश का उदाहरण दिया। अरुणाचल भी चीन के साथ बेहद संवेदनशील सीमा साझा करता है और 1987 में जब उसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था तब उसकी आबादी भी काफ़ी कम थी। तो फिर लद्दाख के साथ ही अलग व्यवहार क्यों? ये एक ऐसा सवाल है जिसने चर्चा को और तेज कर दिया। भाग 5 अनुच्छेद 371 बीच का रास्ता। सालों के गतिरोध और लंबे विरोध के बाद आखिरकार सरकार और स्थानीय नेताओं के बीच एक समाधान की उम्मीद जागी है। संविधान में मौजूद कुछ पुराने मॉडल्स को देखने पर एक बेहतरीन समझौते का रास्ता निकल कर आया। अगर हम नागालैंड, सिक्किम या मिजोरम को देखें तो वहां अनुच्छेद 371 के तहत पहले से ही कस्टमरी लॉ, जमीन और संस्कृति को विशेष सुरक्षा मिली हुई है। ठीक इसी तरह का एक ढांचा लद्दाख के लिए भी तैयार किया जा सकता है। और अब ये एक ऐतिहासिक सफलता की ओर बढ़ता दिख रहा है। इस बीच के रास्ते में लद्दाख को एक चुनी हुई विधानसभा मिल सकती है। उनका अपना एक मुख्यमंत्री होगा जिसके पास विधायी और वित्तीय शक्तियां होंगी। यानी पूर्ण राज्य या छठी अनुसूची दिए बिना ही केंद्र सरकार अपनी रणनीतिक पकड़ बनाए रख सकती है और साथ ही स्थानीय लोगों को उनके अधिकारों और जमीन की सुरक्षा भी मिल जाती है। भाग 6 वैश्विक प्रभाव और भविष्य की रणनीति। आखिर में ये समझना जरूरी है कि ये समाधान सिर्फ लद्दाख तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत के लिए वैश्विक स्तर पर मायने रखता है। स्थानीय अधिकारों को मानना केवल एक लोकतांत्रिक जीत नहीं है, बल्कि ये राष्ट्रीय रक्षा के लिए एक मास्टर स्ट्रोक है। जब सीमा पर रहने वाले लोगों को सशक्त बनाया जाता है तो उनका गहरा विश्वास हासिल होता है। यही विश्वास चीन के बढ़ते प्रभाव के खिलाफ एक बहुत ही मजबूत डेमोक्रेटिक बफर का काम करता है। इतने संवेदनशील सैन्य क्षेत्र में आंतरिक शांति होना देश की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी ताकत है। इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। क्या लोकतंत्र और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने वाला ये नया मिडिल पाथ मॉडल आने वाले समय में भारत के बाकी संवेदनशील बॉर्डर क्षेत्रों के लिए भी एक बेहतरीन ब्लूप्रिंट बन सकेगा? ये सोचने वाली बात है। आशा है इस एक्सप्लेनर से इस पूरे मुद्दे पर एक स्पष्ट और गहरी समझ जरूर मिली होगी।